हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं और एक नए कमाल के वीडियो में। दोस्तों यहां पे अगर आप इंडियन आर्मी रैली की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाना, तो आप सभी को पता ही होगा जितना आपका फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही आपका जो मेडिकल टेस्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, उसी को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर में जो इंडियन आर्मी मेडिकल टेस्ट किस पॉइंट के बेसिस पे करती है और आपके बॉडी के कौन से पार्ट चेक करती है, उसके हिसाब से आपका डिसाइड होता है कि आप क्वालिफाई हो या डिस्क्वालीफाई हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लस नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि आखिर में जो इंडियन आर्मी मेडिकल कराती है, जो भी कैंडिडेट का, जो भी भाई का, उससे क्या चेक करती है, किस पोजीशन पे रखती है, किस पार्ट को चेक करती है और कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इंडियन आर्मी की ओर से चेक किया जाता है और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आप इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो या नहीं भी हो। है दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टीटीजी ज्ञान पर स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो हमारा चैनल है इंडियन आर्मी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग और एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी को शायद पता भी होगा, जितना हम लोग का इम्पोर्टेंट होता है फिजिकल टेस्ट, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है रिटन एग्जाम, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए मेडिकल टेस्ट। जब ये 3 क्राइटेरिया पूरा होता है तभी जाके हमारा सिलेक्शन होता है, तभी जाके हम किसी रेजिमेंट में ट्रेनिंग लेने जाते हैं, तभी जाके हमारा जो ट्रेनिंग शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि आखिर में आपने अगर फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई कर लिया है और रिटन एग्जाम में भी क्वालिफाई करना चाहते हो, तो उससे पहले आपका मेडिकल होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी में पहले फिजिकल टेस्ट होता है, यहाँ पे आप सभी को शायद पता है। उसके बाद आपका मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका रिटन एग्जाम होता है। तो फ्रेंड्स, आज जानेंगे जो मेडिकल टेस्ट, जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है इंडियन आर्मी की ओर से, अगर एक बंदा सिलेक्ट हुआ है किसी भी पोस्ट में, चाहे वो जीडी हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, चाहे सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट हो, चाहे वो ट्रेड्समैन क्यों ना हो, तो उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, जो पहला पॉइंट जो चेक किया जाता है इंडियन आर्मी की जो मेडिकल टेस्ट होता है दोस्तों, वो होता है आपका चेस्ट, यानी कि जो चेस्ट का साइज आपका जो भी रहेगा उसमें आपका 5 सेंटीमीटर एक्सपांड करोगे तो आपका फुलाव होना चाहिए, यानी कि एक्सपांड होना चाहिए, तभी जाके आप जो मेडिकल का एग्जाम होता है चेस्ट का, उसमें क्वालिफाई कर लोगे। फॉर एग्जांपल, जब भी नोटिफिकेशन आता है इंडियन आर्मी की ओर से, वहाँ पे लिखा रहता है जो आपका चेस्ट का साइज होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप जब एक्सपांड करोगे, जब आप फुलाओगे, सांस अंदर लेके जब फुलाओगे, तो 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना चाहिए। अगर आप ये एलिजिबल होते हो तो आप इजीली जो चेस्ट का मेडिकल टेस्ट होता है उसमें क्वालिफाई कर लेते हो। ये गया पहला पॉइंट। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं जो दूसरा पॉइंट जो इंडियन आर्मी चेक करती है मेडिकल टेस्ट में, वो है दोस्तों आपका कान, यानी कि ईयर में आपका चेक करती है कि आपके दोनों कानों में सुनाई आपको देता है, साउंड बराबर जा रहा है कि नहीं, और कानों के जो पर्दे हैं उसमें कोई होल तो नहीं है, और कानों में कोई फुंसी या फूड़ा तो नहीं, यानी कि कोई भी डिजीज आपके कानों के अंदर नहीं है, कोई गंदगी नहीं है। राइट। सो फ्रेंड्स, इन बातों को जरूर में ध्यान रखिए। मैं जो भी पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इन बातों को ध्यान अगर रखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा जब भी आप मेडिकल फेस करोगे इंडियन आर्मी की ओर से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है जो इंडियन आर्मी की ओर से आपके बॉडी का पार्ट चेक किया जाता है दोस्तों, वो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है नॉक नी, यानी कि जो आपका लेग है वो चेक किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आप सभी ने कई सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर कि आपका नॉक नी कैसे ठीक करे, क्या एक्सरसाइज करने से हमारा जो नॉक नी होता है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये जो पार्ट है, ये जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पहले जानना होगा आपका जो लेग है, आपका नॉक नी नहीं है या नॉर्मल है या आपका बो लेग्ड है। मैं बताना चाहता हूं, जो नॉक नी है दोस्तों, ये क्या होता है, जो आपका दोनों का पैरों का जो बीच में अंतर होता है वो दोनों अंतर नहीं होता, वो दोनों चिपका होता है। आप ये फोटो में देख सकते हो। और जो आपका नॉर्मल रहता है दोस्तों, जो आपका नी रहता है, वो दोनों लेग यानी कि दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा अंतर यानी कि गैप रहता है। दोस्तों, यहाँ पे जो थर्ड फोटो आप देख रहे हो दोस्तों, वो है बो लेग, यानी कि ज़्यादा ही आपके गैप रहते हैं यहाँ पे दोनों के लेग के बीच में। तो यहाँ पे अगर आपका लेग के बीच में नॉर्मल गैप है, उसको हम नॉर्मल कहेंगे, वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा नॉक नी का। अगर आपका नॉक नी है दोस्तों, वहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दोस्तों, इन सारे बातों का आप ध्यान में रखिए। अगर आप नॉक नी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ऐसा कुछ एक्सरसाइज करिए जिसके चलते आपका जो नॉक नी है वो आराम से निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बात कर लिया जो नॉक नी होता है। अगर आपका नॉक नी यानी कि अगर पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप यानी नॉर्मल गैप है तो उसमें आपका सिलेक्शन होता है,
है उसे हम नॉर्मल कहते हैं। अगर आपके दोनों पैरों के बीच में अगर दोनों ही सटक गया है, दोनों ही चिपक गया, तो आप उसको नॉक नहीं समझ सकते हो और आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। और जो बो लेग्ड होता है दोस्तों, यानी कि दोनों पैरों के गैप ज़्यादा होते हैं, आप फोटो में देख सकते हो, वहाँ पे भी आपका डिस्क्वालीफाई होता है। तो ये ध्यान में जरूर रखिए, जो आपका जो दोनों लेग का जो गैप होता है वो नॉर्मल रहे, तभी आप इजीली सिलेक्ट हो जाओगे, राइट। सो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारा जो मेडिकल का फोर्थ पॉइंट होता है जो इंडियन आर्मी की ओर से चेक किया जाता है दोस्तों, वो है आई, यानी कि आपका आंख का कलर ब्लाइंड चेक किया जाता है और आपका आई का जो डिस्टेंस होता है वो चेक किया जाता है दोस्तों। वो जो नॉर्मल है वो 6/6 आपका जो रीडिंग डिस्टेंस विजन होना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो जो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, ये फोटो में आप देख सकते हो। अगर आप इसको एबल होते हो रीडिंग करने के लिए तो उसमें आपका जो आई का टेस्ट होता है उसमें आप क्वालिफाई इजीली कर लेते हो। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, आखिर में जो आपका आई का टेस्ट होता है वो आपका 6/6 होना चाहिए रीडिंग डिस्टेंस विजन, और उसी के साथ साथ आपका जो कलर ब्लाइंडनेस है, इन फोटो में से अगर आप रीड कर ले तो कोई भी अक्षर या नंबर, तो आप इजीली जो आई का टेस्ट होता है, एग्जामिनेशन होता है इंडियन आर्मी मेडिकल का, उसमें आप क्वालिफाई कर लोगे, राइट। सो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है डेंटल टेस्ट, यानी कि जो आपका दांत का टेस्ट वो भी चेक किया जाता है। आपके जो दांत है वो हेल्दी है कि नहीं, आपके दांत में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आपके दांत में ज़्यादा गैप तो नहीं हो गए, क्या आपका दांत कम क्वांटिटी में है, तो ये सारे पॉइंट वहाँ पे चेक किए जाते हैं। अगर आप फिट हो, आपका दांत ठीक है, हेल्दी है, तो आप इजीली ये पॉइंट क्वालिफाई कर लेते हो, राइट। तो मेडिकल से पहले आप, यानी कि जब भी आप इंडियन आर्मी का रैली देते हो, यानी कि आपने सोचा है कि मेरा सपना है इंडियन आर्मी में जाना, तो दोस्तों इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए आप प्रिपेयर करिए, उसी को देखते हुए आपका मेडिकल और फिजिकल और मेंटली फिट रहिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप इजीली इंडियन आर्मी में एंट्री ले सकोगे, राइट। दोस्तों यहाँ पे हमने बात कर लिया कि आपका दांत हेल्दी होना चाहिए और तंदुरुस्त होना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं जो नेक्स्ट है दोस्तों, वो आपका बोन्स, यानी कि मेरा कहने का मतलब है इंडियन आर्मी की मेडिकल के ओर से आपके बॉडी का पूरा पार्ट चेक किया था कि आपका बोन्स कहीं ऊपर तो नहीं है, कहीं ज़्यादा बोन्स तो नहीं है, यानी कि इनरेगुलर साइज समझ में आ रहा है, जैसे कि आपके हाथ का थोड़ा बोन्स ऊपर निकला हुआ है, कोहनी का थोड़ा बोन्स इधर है, लेग का बोन्स इधर है, यहाँ का बोन्स थोड़ा ऊपर नीचे है। तो दोस्तों ऐसे वाले चीज़ें नहीं चलते हैं, ऐसे वाले सिचुएशन में आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और उसी के साथ साथ क्या अगर आपका कोई भी बोन्स यानी कि हड्डी फ्रैक्चर है, बीच में आपने ऑपरेशन करा है, ये सारे चीज़ भी नहीं चलते हैं, वहाँ पे आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इन सारे बातों का ध्यान में जरूर रखिए, आपका हड्डी तंदुरुस्त होना चाहिए, यानी कि हेल्दी होना चाहिए, और कोई भी फ्रैक्चर और कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तभी जाके फ्रेंड्स जो ये टेस्ट होता है हड्डी का, आपके बॉडी का जो पार्ट में हड्डी चेक किया जाता है, तो उसमें आप क्वालिफाई इजीली कर लोगे अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि नेक्स्ट मेडिकल पॉइंट जो चेक किया जाता है दोस्तों, वो है आपका प्राइवेट पार्ट। यानी कि प्राइवेट पार्ट आप सभी को पता होगा, आपका हाइड्रोसेल आपका चेक किया जाता है, पूरा A to Z चेक किया जाता है कि आपका हाइड्रोसेल साइज में इरेगुलर है, यानी कि बड़ा साइज तो नहीं है, या ज़्यादा ही छोटा है, या एक बड़ा एक छोटा है। दोस्तों इन सारे बातों का ध्यान जरूर रखिए। अगर ऐसे प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो पहले उसको सॉर्ट आउट करिए, उससे पहले आपको जो इशू है उसको संभालिए, फिर मेडिकल से पहले आप इन सारे चीज़ों को सुधारिए, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी चूक होता है आपसे मेडिकल में, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दोस्तों यहाँ पे आपने बात कर लिया कि आपका जो हाइड्रोसेल रहता है उसमें आपका साइज इरेगुलर रहता है, तो भी उसमें प्रॉब्लम होता है, और उसमें कोई भी डिजीज़ यानी कुछ भी प्रॉब्लम है, ईचिंग का है या कोई फुंसी फूड़ा भी होता है आपके प्राइवेट पार्ट में, यानी कि कोई भी दाग धब्बा ऐसे कुछ नॉर्मल इरेगुलर दिखता है इंडियन आर्मी को, तो वो आर्मी मेडिकल का जो होता है उसमें आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। तो इन सारे बातों का ध्यान में जरूर रखिए। दोस्तों और एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप जाते हो मेडिकल टेस्ट के लिए तो ये बात जरूर ध्यान में रखिए, आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो क्लीन करके जरूर जाइए। ये एक सिली सा सवाल का मैं आपको क्वेश्चन का जो आंसर दे रहा हूँ, लेकिन ये रियल बात है। अगर आप क्लीन करके जाते हो तो आपको बहुत ही ईजी होता है, यानी कि इंडियन आर्मी का मेडिकल जो होता है, तो ये बात जरूर में ध्यान रखिए। दोस्तों उसी के साथ जो आपका प्राइवेट पार्ट का यानी कि चेक किया जाता है, आपको बवासीर तो नहीं है, जो हम कहेंगे इंग्लिश में पाइल्स, अगर पाइल्स का भी अगर आपका प्रॉब्लम है तो वहाँ पे भी दोस्तों बहुत ही स्ट्रिक्ट चेक किया जाता है, उसमें भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। दोस्तों इन सारे जो मेडिकल टेस्ट होते हैं इंडियन आर्मी की ओर से, सारे A to Z आपके बॉडी के पार्ट चेक किए जाते हैं। दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए होंगे आखिर में जो इंडियन आर्मी का मेडिकल टेस्ट होता है, किन किन पॉइंट पर ये बेसिस होता है, उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अगर आप सारे मेडिकल पॉइंट में क्वालिफाई हो तभी जाके आप जो इंडियन आर्मी का मेडिकल होता है, मेडिकल एग्जाम होता है, उसमें आप क्वालिफाई कर लोगे, तभी और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आप इजीली जो आपका मेरिट लिस्ट होता है या आपका जो कॉल लेटर आता है उसमें आपका नेम भी आ जाएगा और आपका कॉल लेटर भी आपके घर पे आ जाएगा।
तो दोस्तों मैंने जो भी मेडिकल पॉइंट बताया आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से आपको पीछे वीडियो देखिए, एक एक पॉज करके क्या क्या मेडिकल पॉइंट है और उसी पे आप देखिए क्या आप ये मेडिकल पॉइंट में आप फिट हो। अगर फिट हो तो टिक मारिए और अनफिट हो तो उसको ट्राई करिए कि उसको जल्दी से जल्दी ठीक कर सको। राइट दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो ज़्यादातर बंदे होते हैं जो इंडियन आर्मी के लिए तैयारी करते हैं वो फिजिकल टेस्ट तो तैयारी करते हैं, उसके साथ साथ उनका जो प्रॉब्लम होता है वो भी ठीक होते चलता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 70 to 80% बंदे जो अप्लाई करते हैं वो ठीक ठाक उनका मेडिकल चला जाता है। कुछ लोग जो 10 से 20% बच जाते हैं उनका कुछ प्रॉब्लम होता है, वो सुधारा जा सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। राइट, आप इसको सुधार सकते हो। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि इंडियन आर्मी में जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या क्या टेस्ट चेक किया जाता है, यानी कि टेस्ट क्या क्या होता है, किस पॉइंट में आपका जो बॉडी का पार्ट चेक किया जाता है। अगर आप सारे पॉइंट में क्वालिफाई हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को मैंने जो भी कोशिश करा समझाने की, आखिर में इंडियन आर्मी की ओर से जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, चाहे वो कोई भी ट्रेड का हो, चाहे वो जीडी हो, यहाँ पे ट्रेड्समैन हो, टेक्निकल हो, क्लर्क हो, चाहे वो नर्सिंग असिस्टेंट हो, उसमें क्या क्या पार्ट चेक किया जाता है, किस पॉइंट के बेसिस पर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप किस पॉइंट को मिस करते हो यानी कि कुछ प्रॉब्लम है उस पॉइंट में तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है आपको रेफर करते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है, आप सुधार के आ जाइए। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मन में कोई डाउट कोई शंका हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं फिर मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। स्टे ट्यून, जय हिंद।